Sir, I will not be till my works are not done. जब तक मेरे एमपी एक्ट काम नहीं होंगे कोई बात आपने हमसे बात की सर जो ठीक है सोसाइटी का था सर लेट्स गो बाय द बुक यू वांट टू गो बाय द बुक लेट्स गो बाय द बुक लेट मी इन्वोक समथिंग दैट आई हैव एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट 2 साल 1.5 साल पुराने प्रोजेक्ट से उनको रोका हुआ है और अनर्गल बातें कर रहे हैं कहते क्लैरिटी नहीं थी कि वो मूवेबल पोल था कि फिक्स पोल था उसके बाद मैं 3 मीटिंगें ले चुका हूँ पिछा की नहीं ऐसी नहीं है मतलब ही नहीं है 2 साल पुराने काम अगर मेरे 2 साल पुराने एमपी लैब के काम ब्रेस्ट कैंसर से लेकर हर चीज के आप रोकेंगे और प्रशासन रोकेगा तो ये बात ठीक नहीं हो यही है अंबाला में आयोजित दिशा की बैठक उस समय चर्चा का विषय बन गई जब विकास कार्यों में देरी और अधिकारियों की लापरवाही पर राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा का गुस्सा फूट पड़ा। दरअसल समीक्षा के दौरान जब सांसद कार्तिकेय शर्मा को जानकारी मिली कि सांसद निधि क्षेत्र विकास फंड के तहत स्वीकृत कई विकास कार्य लंबे समय के बाद भी पूरे नहीं हुए हैं तो उन्होंने अधिकारियों से इसका जवाब मांगा। अधिकारियों के संतोषजनक जवाब न देने पर सांसद का गुस्सा खुलकर सामने आया। सांसद ने स्पष्ट कहा कि जनता के पैसे से होने वाले विकास कार्यों में देरी करने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। बैठक के दौरान सांसद कार्तिकेय शर्मा ने एक अधिकारी की कार्यशैली पर गंभीर नाराजगी जताते हुए मौके पर ही उसके तबादले के निर्देश दिए। इसके बाद उन्होंने अपना विरोध दर्ज कराते हुए बैठक बीच में ही छोड़ दी। बैठक से बाहर आने के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए सांसद ने कहा कि जो अधिकारी काम नहीं करेगा उसे पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि अधिकारियों का रवैया नहीं बदला तो वे संबंधित अधिकारियों के खिलाफ विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव लाने से भी पीछे नहीं हटेंगे। जो जिस मंशा से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने ये जन कल्याण जन सेवा की सारी अनेकों योजनाएं चलाई हैं, इसका सीधा बेनिफिट प्रत्येक व्यक्ति को मिले और लाइन में खड़े आखिरी व्यक्ति को मिले। ऐसा ही प्रयास माननीय मुख्यमंत्री जी का भी है, नायब सिंह सैनी जी का भी है, जो प्रयासरत रहते हैं कि हर व्यक्ति जिसको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है खासकर विशेष तौर पर उनको उसका फ़ायदा मिलना चाहिए। और अगर कहीं ना कहीं कोई अफसर ये समझता है कि वे उसके अंदर रोड़ा अटकाएंगे या रास्ते में आएंगे तो वे उनकी गलतफहमी है, उनको अपनी सोच ठीक करनी चाहिए। ये नायब सैनी की सरकार है, ये माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। आपको लोगों की बात सुननी पड़ेगी और लोगों के लिए काम करना पड़ेगा। जो नहीं करेगा वो जाएगा। डीसी अंबाला भी संज्ञान नहीं लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैंने ये जो भी विषय है डीसी अंबाला के भी संज्ञान में लाया हूँ और जो अनेकों अफसर आज की मीटिंग में नहीं आए उनके लिए भी मैंने नोटिस करने को बोला है। पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें जिस आदमी का हनन होता है, जिस व्यक्ति का हनन हो रहा है अधिकारों का, वह दुर्भाग्यपूर्ण है और अंबाला के अंदर किसी का भी हनन नहीं होने देगा। सर, एक प्रिविलेज का नोटिस भी दिया गया है सर। नहीं, मैंने एक नोटिस दिया है। अगर वो नोटिस का जवाब नहीं मिला, मुझे सेटिस्फाइंग जवाब नहीं मिला तो मैं प्रिविलेज मोशन ज़रूर लेके आऊँ। राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा के इस सख्त रुख के बाद प्रशासनिक अमले में हलचल तेज हो गई है। अब देखना होगा कि जिन विकास कार्यों को लेकर सांसद ने नाराजगी जताई है उन पर कितनी तेजी से कार्रवाई होती है और संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही किस तरह से तय की जाती है। फिलहाल दिशा की ये बैठक विकास कार्यों की समीक्षा से ज्यादा सांसद की सख्त चेतावनी और अधिकारियों की जवाबदेही को लेकर चर्चा का विषय बन गई है। पंजाब केसरी टीवी के लिए अंबाला से कृष्ण बाली की रिपोर्ट।